इस पूरे दौरे को अगर हम देखें कल से लेकर अभी तक, इम्पैक्ट कितना है मनाली अमित शाह के दौरे का बंगाल में? बंगाल में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बन चुका है बीजेपी में, और उन लोगों को लगता है कि 2021 का जो विधानसभा वोट है उसमें वो लोग बहुत ही अच्छा फल करेंगे वो चुनाव में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि बीजेपी आने वाला है शासन में, ये लगता है सबको। और इसी बात के लिए हर पार्टी से ऐसे लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, और उन लोगों को बीजेपी का जो 294 का सीट का जो चुनाव में जो इतने सारे सीटों में जो बंगाल में चुनाव होगा, तो उन लोग को लगता है कि ज्यादातर बहुत सारे सीटों में बीजेपी इस बार अपना कामयाब होगा चुनाव में जीतने, और वो लोग जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट भी उन लोग को मिलेगा, यानी ज्यादा सीटों की उम्मीदें हैं मनाली उन्हें। जी चंद्रशेखर, अगर हम उत्तर 24 परगना की बात करें, कई वहां से खबरें आती रही हिंसक झड़पों की और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमलों की, लेकिन कहते हैं कि जितना दबाया जाता है तो फिर उसी हिसाब से जो है नतीजे भी आते हैं। ऐसे में जब अमित शाह पहुंचते हैं तो पार्टी का मनोबल, बीजेपी का मनोबल वहां काफी बढ़ गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं हालांकि आज अमित शाह जो है वो बोलपुर में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उत्तर 24 परगना की अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो जोश है भाजपा कार्यकर्ताओं में वो बहुत हाई है। मेरे साथ यहाँ पर काफी सारे भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है जिनका जो जोश है वो बहुत हाई है, और जो इनका जो अमित शाह जी ने जो 200 सीटों का एक टारगेट दिया है उस पर ये लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही लोग मौजूद हैं, मैं बात करूंगा अगर मैं बात कर सकूं, क्या है, कितना जोश आप लोगों के अंदर अभी आया है अमित शाह जी के आने पर? अमित शाह के आने पर इतना जोश भर गया है कि लोग जो ममता बनर्जी के आतंक से घर में बैठे हुए, आज हर कोई यहाँ तक ममता बनर्जी के आतंक से, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर पाऊँ, अगर यहाँ पर हमेशा हिंसाएं होती रही है तो क्या हिंसा से कोई? बिल्कुल चंद्रशेखर, हम आपके पास लौटते रहेंगे और तस्वीर शांति निकेतन की हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं, और पूरा दौरा उन्होंने किया है शांति निकेतन का, हर जगह खुद गए हैं, घूमे हैं, और वहां पर लोगों ने उनको हर जगह दिखाई है किस तरह से शांति निकेतन का जो पूरा इतिहास है, जो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे रूबरू हुए हैं अमित शाह हर जगह जाकर, और उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि आज उन्होंने दी है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उसके बाद भी जो कार्यक्रम है वो बेहद अहम है बंगाल के लिए। थोड़ी देर में बोलपुर में होंगे, वहाँ पर संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। अमित, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, फिर तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, शायद अब शांति निकेतन का विजिट जो है उनका फिनिशिंग पर है अमित, लेकिन बोलपुर बहुत अहम हो जाता है, वहां पर क्या बोलेंगे अमित शाह और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के लोगों में जोश फूंकेंगे? देखिए, कोई कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कोई सीधा संवाद नहीं है ये, या कोई रैली नहीं है यहाँ पर रोड शो है, और आप रोड शो का इम्पैक्ट जो है वो खास करके अमित शाह के रोड शो का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है सभाओं से। ये पिछले कुछ दिनों में देखा गया, जब भी अमित शाह कोई रोड शो करते हैं, और ये मुश्किल से 3 किलोमीटर का जो सफ़र है रोड शो का वो पूरा करना है, और उसमें आप देखिए करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त दिया गया है। इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है कि रोड शो में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता को मोटिवेट होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, और इसीलिए अमित शाह जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक रोड शो जरूर करते हैं। इसके अलावा उनके कैंपेन का एक बड़ा पार्ट होता है रोड शो, तो इसलिए कार्यकर्ता को जो संदेश था वो कल रैली से दे दिया गया था। आज यहाँ पे शांति निकेतन के कार्यक्रम के बाद बाउल सिंगर के यहाँ पे जो कलाकार है उनके यहाँ पे भोजन है, और इसके बाद सीधे वो जाएंगे रोड शो में। रोड शो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ममता का गढ़ है। ममता के गढ़ में अगर आप कहें तो पिछले 10 दिन पहले जब जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे, कलकत्ता आए थे, तब उन पर हमला हो गया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ की गाड़ियों को तोड़ दिया था, उन पर पथराव हुआ था, और एक तरह का आप कह सकते हैं कि चुनौती देंगे अमित शाह रोड पर निकलकर, खुली गाड़ी में खड़े होकर, कि आप अगर इस तरह से हमले करवाएंगे तो उससे बीजेपी नहीं डरने वाली है, इस तरह का संदेश लेकर रोड शो करेंगे, तो ये काफी मोटिवेटेड होता है। मैं एक बार पुरलिया आया था, 2017-18 की बात है, जब अमित शाह आए थे पुरलिया। तो अमित, एक सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न बनता है, जब गृह मंत्री खुद बंगाल में रोड शो कर रहे हैं, और आपने कहा ये सीधे तौर पर चुनौती होगी ममता बनर्जी को, ऐसे में
सिक्योरिटी को लेकर क्या वहां पर व्यवस्था है, किस तरह से उसे अंतिम रूप दिया गया है? कहाँ पर सुरक्षा इसलिए जरूरी, अगर आप देखें तो जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ इसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी बदली गई। हालांकि कार्रवाई के नाम पर जो अधिकारी थे इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई के लिए होम मिनिस्ट्री ने लिखा भी, लेकिन जो यहाँ पर तमाम नेता होंगे, जो बड़े नेता आएंगे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया है। क्योंकि पिछले बार सबने देखा कि किस तरह से जो कैलाश विजयवर्गीय थे उनके काफिला पर जब हमला हुआ तो उनके हाथ में चोट आई, उनकी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, कांच टूट गया था। तो इसके यही वजह है कि यहाँ पर इस बार अमित शाह की जो सुरक्षा में भी आप कहें तो जो आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन्हें खासतौर से डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो लोकल पुलिस है, क्योंकि लोकल पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि लोकल पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था उस समय भी। तो सुरक्षा को लेकर कहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर उस तरह पे नहीं है बंगाल में, और वहां पे बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन जाकर यह शिकायत भी की है कि यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो एक तरह से टीएमसी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण मसला है जो कि वो उठाते भी रहे अमित शाह, और एक तरह का संदेश भी देंगे कि इन सब के बावजूद बीजेपी आगे बढ़ेगी। बीजेपी के नेता कोलकाता आएंगे, बंगाल का दौरा करेंगे और इस तरह के हमलों से वो डरते नहीं हैं। ये बात मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश रोड शो के जरिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बल्कि एक संदेश देने के लिए भी कोशिश करेंगे अमित शाह। बिल्कुल अमित, और आपकी बात पर मैं किंशुक आपसे जानना चाहूंगी कि जो अमित कह रहे हैं कि एक चुनौती तो होगी सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरह से हमले होते रहे हैं हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर रोड शो में या रैलीज में, जनसंपर्क में, ऐसे में अगर आज के रोड शो को हम देखें तो ये पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा बीजेपी का और पूरे बंगाल पे इसका असर पड़ेगा। देखिए, इससे पहले भी कुछ बिहार में जब जिला राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष आए थे उसके कॉन्वॉय पे भी हमला हुआ था। कुछ बिहार में 2 भाजपा कर्मियों का मौत हो गया, लेकिन इसके बावजूद पहली दफा कुछ बिहार लोकसभा केंद्र से भाजपा भारी बहुमत से जयलाभ हुए हैं। और इसके चलते हुए अमित शाह की जो 2 दिन की सूची है, 2 दिन बंगाल में रहेंगे, इसके चलते हुए कुछ बिहार की जो भाजपा कार्यकर्ता है बहुत उत्सुक है। और उन लोग ऐसे बताया जा रहा है कि चाहे कितने भी कुछ हो, चाहे जितने भी लड़ ले, चाहे जितने भी कुछ हो, चाहे कितने भी भाजपा कर्मियों को मारे पीटे, आने वाले चुनाव पे 9 सीटों पे भाजपा की उम्मीदवार अपनी झंडा लहरा पाएगी। क्योंकि ये जो यहां का माहौल है, लोकसभा चुनाव के बाद से ये माहौल पूरा चेंज हो गया है। और पहले यहाँ पे घर माना जाता था वामफ्रंट का, वही घर पे भाजपा अपना झंडा लहरा पाए। और ये अमित शाह इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बिहार में आने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी, तो वो चुनाव की जो पब्लिक मीटिंग थी वो हो नहीं पाए। इसलिए कुछ बिहार की जो भाजपा कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी वो चाहते हैं कि अमित शाह एक बार कुछ बिहार में भी आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से कुछ बिहार में भाजपा अपना झंडा लहराई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में भाजपा अपना झंडा लहराएगी, ऐसा मानना है कार्यकर्ता। बिल्कुल किंशुक, और शांति निकेतन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह मौजूद हैं। उनका ये विजिट बेहद अहम है और उसके बाद कई कार्यक्रम, उन सभी पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अमित शाह के बंगाल का ये दूसरे दिन का दौरा बेहद अहम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।